एकदम सुलझा हुआ जो बिजनेसमैन है वो अपने साथ कभी भी चीट नहीं करेगा। अच्छा, क्या ज़रूरी है वास्तु कराना? वास्तु के बिना भी तो बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। नहीं, वास्तु के बिना भी आप सफल हो सकते हैं और 90% तो लोग अभी भी वास्तु के बिना जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोग उसमें से बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। हुँ, लेकिन वो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे आपने ड्राइव शुरू की और आंख आंख बंद करके आपने गाड़ी चलाना शुरू की। हुँ, तो वो आप ठीक है कि आप मंजिल तक पहुंच भी सकते हैं, हुँ। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब आपकी दुर्घटना हो जाए, और जब दुर्घटना होगी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जाकर चेक कर लेते हैं। क्या ऑनलाइन वास्तु शास्त्र के बारे में जानना सही होता है? आप ऑनलाइन वास्तु के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन वास्तु कराना चाहते हैं तो कंसल्टेंट का फायदा है, आपका नहीं है। जी। आपका फायदा तब है जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे बुला के एक एक दीवार को चेक कराएं, एक एक एंट्री को चेक कराएं, एक एक कलर को चेक कराएं, एक एक मिरर को चेक कराएं, एक एक पॉइंट को आप चेक कराएं कि हमारे घर में क्या नेगेटिव एनर्जी है और क्या पॉजिटिव एनर्जी है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। सर, एक सवाल है, क्या हर कोई वास्तु विशेषज्ञ जो है, वो सही होता है या इसमें भी अंधविश्वास है? नहीं, हर कोई वास्तु विशेषज्ञ है ही नहीं। हर फील्ड में 70% लोग फेक है, ये आपको भी मालूम है। जी। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि मैं जिस वास्तु कंसल्टेंट को मैं अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूं, उसको वास्तु आता कितना है। जी। अपने आसपास के लोगों से पूछ के, आप चैट जीपीटी से पूछें। आजकल तो अगर आप गूगल से पूछें, अगर आप गूगल पे भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि गूगल पे भी चीजें आप बोल सकते हैं कि फेक हो सकती हैं या फेक ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो आपका एआई झूठ नहीं बोलेगा, चैट जीपीटी से झूठ नहीं बोलेगा। तो आप चैट जीपीटी से पूछें कि ये व्यक्ति विश्वास करने लायक है कि नहीं है, हुँ, इसके ऊपर भरोसा करें तो क्यों करें। हुँ। अगर आप वास्तु बाबा की बात करेंगे तो मैं तो खुद पूछता हूं चैट जीपीटी से कि वास्तु बाबा विश्वास करने लायक है कि नहीं है, जी। इसके ऊपर कितना भरोसा करें, हुँ। अच्छा इसको वास्तु करना आता भी कि नहीं आता है। जी, तो चैट जीपीटी से मैं आधे आधे घंटे बात करता हूं। जी। वास्तु बाबा, हमको एक बात बताइए आप, आपको 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं वास्तु के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सैकड़ों, हज़ारों घर विज़िट किए होंगे। जी। एक ऐसी कॉमन सी चीज़, जो परेशानी, जो वास्तु दोष ज़्यादातर घरों में पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हुँ, और साउथ वेस्ट का बोरवेल, हुँ, जिस घर में भी होगा हुँ। पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रखेगा। आपकी शारीरिक, मानसिक, फाइनेंस, सब कुछ हेल्थ खत्म। और अगर घर में सबसे पीछे सेंटर में बोरवेल है, सबमर्सिबल है तो? ये वो दिशा डिपेंड करता है कि अच्छा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट होगी तो आपके अंदर सद्बुद्धि का विकास होगा, हुँ, आपके सारे बच्चे हुँ, सरकारी नौकरी में जाएंगे, हुँ, बहुत अच्छी फाइनेंस की ग्रोथ होगी, हुँ, उनके अंदर सामंजस्य बहुत अच्छा होगा हुँ, और रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। मतलब अगर वही बोरवेल हुँ। आपका नॉर्थ ईस्ट में होगा तो आपका शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, तीनों चीजें परफेक्ट होगी। और मैं सबको ये उपाय बताता हूं कि आप जिंदगी में वास्तु को अगर पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते और वास्तु का चमत्कार देखना चाहते हैं, हुँ। तो आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल करा के देखो। आपका ऐसे ग्राफ लाइफ में कभी अगर नहीं बढ़ा है तो यूं रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा और जीवन में इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आपने खुद के बारे में भी कभी सोचा नहीं होगा कि कितना पैसा मैं कमा सकता था। जी। जैसे मैं बैठा हूँ, ये मेरे सामने का जो डायरेक्शन है, ये पूर्व पूर्व का डायरेक्शन है। जी। अगर किसी का घर पूर्व डायरेक्शन में है हाँ। और उस घर के तीनों कोनों पर जी। एक गेट और तीनों कोनों पर वॉशरूम या टॉयलेट बना हुआ है। ये तीनों कोनों पे मतलब फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे भी, बैक साइड पे भी और अब फ्रंट पे जैसे आप पूरब की तरफ फेस करके हाँ, बैठे हैं हाँ। और आप पूरब की तरफ मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में वॉशरूम बना हुआ तो है, लेफ्ट साइड में वॉशरूम मतलब ईशान कोण में वॉशरूम है। तो गलत तो है। दुनिया की सारी तकलीफें वो आपको देगा, जो जो दे सकता है। ओके। वो इतनी तकलीफें देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको खून के आंसू रुलाएगा। आपके बच्चे भी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, आपकी कोई सरकारी जॉब भी आपकी नहीं लगेगी, हुँ, रिलेशनशिप भी आपकी खराब होगी। हुँ। ऐसी दुनिया में कोई बीमारी नहीं बचेगी जो आपके घर में ना हो। इसका उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। आजकल तो लोग टेप टेप लगवा रहे हैं ना, वो कहते हैं येलो टेप लगाओ हुँ, ईशान कोण में टॉयलेट है तो। हुँ, मैं कहता हूं आप उस कंसल्टेंट के सर पे भी टेप लपेट दोगे,
तो भी ठीक नहीं हो सकता। और अगर उसी डायरेक्शन में पीछे भी एक टॉयलेट बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ बहुत तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी डायरेक्शन में पीछे कोने में। हाँ, मतलब वो नॉर्थ वेस्ट में है। हाँ, तो वो ठीक है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट परफेक्ट है। घर के वहाँ पीछे कोने में। जैसे मैं बैठा हूँ इसके पीछे कोने में। आपने कहा कि हाँ, अगर आपने कहा कि उसी के पीछे कोने में, उसी मतलब के वो घर के पीछे लास्ट में। पीछे 2 कोने हैं, हुँ। एक लेफ्ट को, एक राइट को।